आज घर घर में वनवास हो गया, हर बुजुर्ग आदमी एक वनवासी की तरह ही है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके सब दर्शकों से कि कितने दिन हो गए उन्होंने अपने माता पिता को गले लगाया। वो आपको जन्म ना देते तो आप कहाँ जाते, बित्ते पर के थे आपको उठा के फेंक देते कूड़े के ढेर में बिल्कुल तो सही कहाँ बात। जाते। वनवास गदर नहीं है, लेकिन जी। इमोशन का गदर जैसे है। आपको देख अरे के भाई, लगा मेरा एक कि सीक्वेंस थी जिसके लिए हमें स्नो चाहिए थी। ओह! नाना और उत्कर्ष के बीच का सीन था। जी। 1 महीना हो गया शिमला में स्नो नहीं पड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है आकाश। मैं आज आप जिनसे आपके रूबरू कराने वाला हूं, उन्होंने सन 1981 में श्रद्धांजलि मूवी से शुरुआत की थी एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। उन्होंने आने वाले वक्त में अपनी गदर 1, गदर 2 जैसी लाजवाब फिल्में दी हैं। उन्होंने सनी देओल सर के साथ काम किया है और अब वो एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है वनवास। मीट द लेजेंडरी डायरेक्टर अनिल शर्मा सर। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो बोलिए। सर, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करते वक्त आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो वनवास जो आपने नाम चुना, मेरे हिसाब से तो वाकई में बहुत ही अच्छा नाम है, क्योंकि जिस तरह की वो थीम दर्शाता है वो बहुत ही लाजवाब है। तो आपने सर जब वनवास लिख रहे थे तो कोई ऐसा पर्सनल चीज आपने डाली थी जो आपने सुनी थी कि मैं इस इंसिडेंट को फिल्म में डालूंगा ताकि वो इम्पैक्टफुल रहे? देखिए, मैंने बहुत सारे जो जो कहानी वनवास बन रही है, ये बहुत सारे रियल घटनाएँ जो संसार में घट रही हैं, पूरे विश्व में घट रही है, जी। उन सब से इंस्पायर होके ये फ़िल्म बनाई मैंने। जी। क्या हो रहा है कि भई आज घर-घर में वनवास हो गया, हर बुज़ुर्ग आदमी एक वनवासी की तरह ही है। आप घर में दाखिल होते हैं, शाम के वक़्त, पिताजी आपके बाहर बैठे हैं, जी। उम्र हो गई है उनकी, और आप कहते हैं, पाँव को ऐसे हाथ लगाते हैं, "कैसे पाजी कैसे हो? पापा जी ठीक हो?" "हाँ, ठीक हूँ।" वो कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, मगर आप अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, अपनी दुनिया में इतने मशगूल हैं कि आप, क्योंकि अपनों को अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप चले जाते हैं, जी। इधर बीवी, इधर बच्चे, इधर कल की दूसरी दुनिया, और वो बाप सोचता है कि यार मेरा बेटा बहुत मशगूल है, चलो कल बात कर लूँगा इससे। जी। और ऐसे कल करते-करते कितने कल गुज़र जाते हैं और बात नहीं कर पाते। मैं पूछना चाहता हूँ आपके सब दर्शकों से कि कितने दिन हो गए उन्होंने अपने माता-पिता को गले लगाया? लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर अंतर देखेंगे तो अब समझ आएगी कि एक बात समझ आएगी कि जो मैं कह रहा हूँ उसकी गहराई क्या है। तो इसीलिए एक हमारी जो सामाजिक व्यवस्था जो बदलती जा रही है, जो बहुत पश्चात होती जा रही है, उसको उसकी तरफ एक नज़र डालने के लिए एक फ़िल्म है। ये फ़िल्म बनाई गई है इसलिए, ये कहने के लिए वनवास कि माता-पिता सर्वोपरि होते हैं, जी। कि कुछ भी नहीं है उनके ऊपर। वो आपको जन्म ना देते तो आप कहाँ जाते? बित्ते पर के थे आपको उठा के फेंक देते कूड़े के ढेर में बिल्कुल तो सही कहाँ बात। जाते? नाना सर का ये डायलॉग है, वायरल हुआ पड़ा है। जी। जब वनवास की टीज़र में ये जी। आया था। जी। तो क्या है कि इसीलिए बहुत सारे इंसिडेंट्स को लेकर ये फ़िल्म बनाई है। समाज के लिए एक आईना है ये फ़िल्म, जी। जो कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपके प्रोजेक्ट्स हमेशा बड़े और इम्पैक्टफुल रहते हैं, सोसाइटी पर उनका बहुत अच्छा हुँ, इम्पैक्ट रहता है। तो वनवास में आपने एक इमोशनल ड्रामा को किस तरीके से विजुअली और नैरेटिवली ग्रैंड बनाया है? मतलब आपके जैसे कहते हैं ना, आपका नैरेटिव बहुत बड़ा रहता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं देखिए, वनवास से? फ़िल्म की कथानक के हिसाब से नैरेटिव होता है। जी। वनवास गदर नहीं है, लेकिन जी। इमोशन का गदर है। जी। जी, गदर है, बिल्कुल, इमोशन का गदर। इमोशन का और गदर है। इसीलिए इमोशन के गदर के लिए जो कैनवास, जितना बड़ा कैनवास चाहिए, जी। वो है। कहानी को पेश करने के लिए जो चाहिए वो सब इस फ़िल्म में है। जी। तो आपके इमोशंस को जगाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, और ये फ़िल्म सिर्फ़ इमोशनल नहीं है। एक्चुअली जैसे कड़वी दवाई को हम मिठाई में रैप करके कैसे देते हैं, गुड़ में रैप जी। करके, ऐसे ही एंटरटेनमेंट के रैपर में रैप करके ये फ़िल्म है। इस फ़िल्म में बहुत आप हँसेंगे, बहुत आप मस्ती करेंगे, गाने-बजाने, नाच-गाने से भरपूर, क्योंकि हीरोइन का करैक्टर है नौटंकी वाला, लड़के का करैक्टर है बनारसी ठग, जो जी। उत्कर्ष प्ले कर रहा है, वीरू जी। वॉलंटियर जिसका जी। डायलॉग मशहूर है, वो जी। है मीना नौटंकी वाली, जी। और उधर राजपाल भी है। तो ये सब लोगों के बीच में एक ये कहानी, एक नाना पाटेकर का एक खोआ-खोआ सा करैक्टर है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। तो एंटरटेनमेंट के रैपर में रैप की हुई एक बड़ी ही हृदय को छू जाने वाली और मन को हँसी में गुदगुदाने वाली फ़िल्म है ये वनवास। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तो होता है कि जब हम उसको कैमरे पे देखते हैं,
तो कभी कभी कोई ऐसे फिल्म इतने अच्छे उभर आते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि यार ये जो मैंने लिखा था ये इतना अच्छा पर्दे पर आएगा। तो क्या ऐसा कोई मतलब सीन था जो आप मुझे ऑडियंस का शेयर करना चाहें, जिसे आपको देख अरे के भाई, लगा मेरा एक कि सीक्वेंस थी जिसके लिए हमें स्नो चाहिए थी। ओह नाना और उत्कर्ष के बीच का सीन था। जी 1 महीना हो गया शिमला में स्नो नहीं पड़ी। हमने फाइनली डिसाइड किया कि भाई स्नो मशीन मंगाएंगे दिल्ली से। जी हमने बहुत सारा नमक मंगाया, कई जी ट्रक नमक, कि नमक ज़मीन पर डाल देंगे, स्नो मशीन से स्नो गिराएंगे। जी और मगर भगवान की कुछ ऐसी इच्छा हुई, रात 2 बजे से जो स्नो गिरी, खड़ खड़ खड़, सुबह पूरा शिमला स्नो से भर गया। होटल से हम बाहर नहीं निकलने में हमें 4 घंटे लग गए। मतलब 11 बजे तक गाड़ियां होटल में दाखिल नहीं हो सकी और हमको पैदल नीचे उतर के जाना पड़ा। और इतनी फिसलन कि कैसे कहें कि मतलब उतरते वक्त दसियों लोग गिरे, फिसले। ओह और फिर हम लोकेशन पे पहुंचे और ऐसी बारिश, ऐसी 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 मतलब तूफानी हवा और ऐसी तूफानी क्या बोलते हैं, बर्फ गिर रही है और बर्फ गिरती रही। 10 घंटे तक बर्फ गिरती रही और 11 बजे से लेके 7 बजे तक हम बर्फ में खड़े रहे और शूट करते रहे। और खाट 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 तीनों चारों कैमरा लगा, कभी इधर कभी इधर। किसी को ना रिहर्सल का समय, ना किसी को समय, जी क्योंकि सीन में लगने थे 2-3 दिन। जी लेकिन हमने कहा आज बर्फ गिरी है, आज ही इसको निपटा दो। जी और नाना सर भी वहीं खड़े रहे, उत्कर्ष भी वहीं खड़ा रहा। किसी ने कोई खाना नहीं खाया, किसी ने कोई पानी नहीं पिया। और 8 घंटे तक हम बर्फ में खड़े 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 खड़े, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और हमने वो सीन लिया, वन ऑफ द बेस्ट सीन। और मैंने उस दिन इंस्टा पे डाला, आपको मिल जाएगा, जी मेरे इंस्टा को आप जी खोलोगे जी तो ये पिछले साल जनवरी फरवरी में आपको इंस्टा पे मेरा एक पोस्ट मिलेगी, मेरी और उत्कर्ष की पोस्ट है। मैंने कहा मेरे कैरियर का बेस्ट सीन है वो। आप निकाल के अपने यहाँ डाल भी जी लेना। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि इस तरह की इमोशनल फिल्म है और उत्कर्ष सर आपके बेटे हैं, तो क्या कोई ऐसा सीन था या ऐसा पल था जिस वक्त में उत्कर्ष ने वो रोल प्ले किया और उसके वो कहते हैं ना वो इमोशन जो उसके कैमरे के पीछे सामने आ रहे हाँ, थे ये वो एकदम सामने आ गए, आपके आके गले लग गए हो, ऐसा कुछ नहीं नहीं, था? ऐसा तो वो हर बार जैसे ये भी सीन जो था जी इसमें, उसके बाद भी वो बहुत लिपटा। आप देख लो, वीडियो देख जी लेना। जी और एक और नाइट का सीन था नाना और इनके बीच में, उसके बाद भी वो बहुत इमोशनली बस्ट हो गया। ओह हाँ, होता है वो तो, जब जी ऐसे पिता पुत्र के जी सीन आते हैं आते तो ही हैं। आदमी मैं इमोशनली समझ चार्ज होता सकता ही हूँ, है। मैं समझ अपने सकता जीवन से ही आदमी लेता है और कहाँ से लेगा। हूँ। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपकी बस फिल्म धन्यवाद। आपकी रिलीज हो रही है। बस और मैं 20 दिसंबर जी, और ये मैं सब। सभी से कहना चाहता हूं कि 20 दिसंबर को आप अपने माता पिता के साथ इस फिल्म को जरूर देखने जाइए, क्योंकि जहां लोग एक्शन फिल्में देख रहे हैं और जहां मारधार देख रहे हैं, मैं समझता हूं इमोशन की कमी अनिल सर पूरी कर रहे बस इमोशन का गदर है, हैं। तो 20 ये इमोशन दिसंबर का अपने कदर है, माता याद पिता के रखिएगा। साथ। 20 दिसंबर। नमस्कार, धन्यवाद।